दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नई पार्टी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को बिहार के अंदर एक नया पार्टी का जन्म लेने वाला है। आपको एक साल पहले आपने सुना होगा कि एक जन सुराज नाम का पदयात्रा चल रहा है, जिसे प्रशांत किशोर अगुवाई कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 1 डेढ़ सालों से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, यहाँ तक कि वो लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि एक समय में, एक जमाने में लालू यादव कर रहे थे, लगातार ठीक उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी लगातार इस पदयात्रा के जरिए जो है बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब जो है उनका लगातार कई जिलों, कई कस्बों में दौरा करने के बाद 1 डेढ़ साल बाद जो है प्रशांत किशोर अपने इस पद यात्रा को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल आपने देखा होगा बापू सभागार में उन्होंने एक सम्मेलन किया, जहां बिहार के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया गया था। वहां काफी भारी मात्रा में पूरा जो बापू सभागार था वो फुल हो चुका था और काफी जोश से वो नारा लगा रहे थे, जय बिहार। बिहार में ऐसे कई नेता रहे हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर एक खुद पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं। पॉलिटिक्स में किस तरह से कैसे काम करना है, किस तरह से रणनीति बनाना है, वो बखूबी जानते हैं। लेकिन बिहार की एक ऐसी धरती है जहां पर हर वर्ग अपने अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है वो लालू यादव की पार्टी को वोट करते हैं, जो अगड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट करते हैं, और अगड़ा पिछड़ा मिला करके जो है वो कांग्रेस को वोट करते हैं। तो सभी पार्टी का अपना कुछ ना कुछ वोट बैंक है। तो प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है, क्या वो इस वोट जो पार्टी में बटा हुआ है, क्या उसमें अपना सेंध लगा पाएंगे? क्या अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब अगले साल अक्टूबर में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर आखिर प्रशांत किशोर को इतना पॉलिटिकल फंडिंग कर कौन रहा है। लगातार इस बात का सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर, हालांकि मैं बता दूं कि 2014 से ही प्रशांत किशोर राजनीतिक में एंट्री है। वो लगातार अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी का काम करने के लिए, जिताने के लिए, उनके लिए रणनीति बनाने के लिए वो काफी मोटी रकम फीस के रूप में लेते हैं। तो वो उसी के जरिए, उन्होंने दावा किया कि वो उसी के जरिए अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। लेकिन वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में पार्टी को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसको मिल कहाँ रहा है। तो वहां के कई ऐसे पार्टियों ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बताया कि दरअसल जो प्रशांत किशोर है उनको बीजेपी आरएसएस पॉलिटिकल फंडिंग करवा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग मोगल के द्वारा बीजेपी को कमजोर, सॉरी, जदयू को कमजोर किया गया था, ठीक उसी तरह से इस बार जो है एक नया चेहरा लाया गया है, वो है प्रशांत किशोर। आपने सुना होगा या देखा होगा उसके भाषण में, जब वो पदयात्रा कर रहे होते हैं तो उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग होते हैं। एक तेजस्वी यादव होते हैं, दूसरा जो है नीतीश कुमार होते हैं। जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है फिलहाल अभी वहां पर विपक्ष है, विपक्ष बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार और एनडीए बीजेपी मिल करके वहां सरकार चला रही है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो वार होता है सबसे पहले वो तेजस्वी यादव पर होता है। वो बताते हैं कि वो 10वीं फेल है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और बिहार अपनी पद यात्रा के जरिए लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप हमें वोट दीजिएगा तो हम आपके लिए यहीं पर दवा का, रोजगार का, सब कुछ का जुगाड़ यहीं पर करेंगे और एक अच्छी तरीके से शासन देंगे। उन्होंने हालांकि कई जगह पे दावा भी किया है कि हम पार्टी में आएंगे तो लोगों का, अगर हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे, साथ ही साथ गरीबी दूर करेंगे। उसके साथ तीसरा एक और वादा किया है कि जो युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर उसे नौकरी नहीं हो रहा है, उन्हें भी 10,000 रुपए प्रति माह हम देंगे यहाँ पर। और जो यहाँ कंपनी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, उन्हें लाने के काम करेंगे और यही बिहार के लोगों को यहीं पर रोजगार देंगे, उन्हें कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। ऐसे कई प्रकार के उन्होंने जो है दावे किए हैं और लगातार हर सभा में लगभग इन्हीं बातों को रिपीट करते हैं। इन्हीं बातों को रिपीट करने के साथ साथ जो है वो तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर रहते हैं।
दरअसल मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी पर इसीलिए हमलावर होते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर बखूबी रूप से जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग के वोटों में सेंध लगाना आसान है अग्रय वर्ग की अपेक्षा। अग्रय वर्ग जो है जैसे भूमिहार हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण खुद हो गए, तो ये सब कास्ट जो है वो लगातार बीजेपी और जदयू को वोट करते हैं, तो उसमें सेंध लगा पाना प्रशांत किशोर के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसीलिए वो लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम यादव के अलावा ओबीसी और दलित वोटर भी अच्छा खासा वोट करते हैं। हालांकि दलित का 70% वोट जो है वो नीतीश कुमार को दिया जाता है, तो ऐसे में अगर इन वोटों में सेंध लगा पाते हैं तो इसमें जरूर आरजेडी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी झटका लगेगा क्योंकि नीतीश कुमार का जो है दलित वोटर खासा कोर वोटर माना जाता है, वो लगातार उन्हें वोट करते रहे हैं। जब से वो उसकी पार्टी सत्ता में आई है तब से लगातार जो है उनकी पार्टी दलितों के लिए अच्छी खासी योजनाएं भी लाई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत किशोर का जो मेन फोकस है वो ओबीसी और दलित वोटरों के ऊपर है, जो लगातार इस वजह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लगातार हमलावर रहते हैं और लगातार हमला भी करते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश का प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सफलता पा पाएगी अगले साल होने वाले अक्टूबर विधानसभा चुनाव में या नहीं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर रह जाएगी जैसा कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आरोप ये भी लगा रही है कि इन्हें बीजेपी प्रमोट कर रही है ताकि नीतीश कुमार को कमजोर कर सके। लेकिन नीतीश कुमार भी एक मजे हुए राजनेता है, वो समझते हैं, हर दांव पेच को समझते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर की पार्टी कितना सक्सेस हो पाती है कितना नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।